दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया नेटफ्लिक्स के ऊपर आई क्राइम थ्रिलर फिल्म को, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर धूम मचा रही है। इस मूवी का नाम है रेप्टाइल और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 स्टार, जो कि काफी बढ़िया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रैंड सिंगर ने, जो कि उनकी डायरेक्शनल डेब्यू है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारे ट्विस्ट और टर्न है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम वेल और समर को देख पाते हैं, जो कि रियल एस्टेट एजेंट है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे एक प्रेजेंटेशन में हैं और वहां पर समझ नहीं आई थी, तो घर जाकर उससे पूछताछ करता है, तो वो कहती है कि वो सो गई थी, जिससे कि विल थोड़ा सा अपसेट होकर नीचे आकर काउच पर सो जाता है। फिर अगले दिन जब समर साफ सफाई कर रही होती है, तो उसको एक फ्लावर पॉट के नीचे सांप की उतरी हुई स्किन मिलती है और वो किचन में चली जाती है। वो विल को मैसेज करती है क्योंकि उसका फोन ऑफ आ रहा था। तभी वहां पर कोई आता है और समर उसे किचन में बुलाती है। जिसके बाद में वो समर का मैसेज देखता है और घर आता है, लेकिन उसे पूरे घर के अंदर अंधेरा देखने को मिलता है। वो बाहर जाकर चेक करता है तो किसी ने समर को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और उसकी खून से लथपथ बॉडी नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। अब इसके बाद में हम डिटेक्टिव टॉम, उसकी बीवी जूडी और टॉम के कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। टॉम अपने दोस्त और साथ ही डिटेक्टिव एलन, जो कि टॉम का अंकल है, उसके साथ विल और समर के घर पर क्राइम सीन देखने जाते हैं। एलन बताता है कि उसको MS नाम की डिजीज है, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर इंसान का CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है, या फिर ये कहें कि स्टॉप हो सकता है। वो दोनों ही अब क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डिटेक्टिव क्लेरी उन दोनों को सब कुछ बताता है। टॉम ऊपर जाकर चेक करने लगता है तो वो देखता है कि खूनी ने समर के पेट में इतनी जोर से चाकू को स्टैब किया था कि वो उसके पेट में ही फंस गया था। फिर उसे वहां पर एक ग्लव मिलता है, लेकिन वो ग्लव किलर का नहीं बल्कि एक फॉरेंसिक ऑफिसर का था। तो टॉम उसे बाद में जूरी के सामने पेश होने के लिए कहता है, क्योंकि सब उसको ही किलर समझ लेते, और टॉम यहाँ पर बहुत ही सख्त और सबसे बढ़िया डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का वो बाहर पूछताछ करता है। और पास के ही घर के केयरटेकर ब्रेंडा उसको बताती है कि उसने एक आदमी को कार से निकलकर विल के घर के अंदर जाते हुए देखा था और उस आदमी ने हुडी पहनी हुई थी, तो वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाई और बाद में थोड़ा सा लंगड़ाकर चल रहा था। तभी टॉम वहां पर एक लंबे बालों वाले आदमी को नोटिस करता है, तो वो वहां पर लगे हुए कैमरा को भी चेक करने लगता है और बाद में विल से पूछताछ की जाती है। विल सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वो समर के साथ पिछले 1.5 साल से था और उनके बीच रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा हर किसी के साथ में होता है, और थोड़े दिन पहले उनकी आर्गुमेंट हो गई थी प्रेजेंटेशन की वजह से। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था, वो बोलता है कि वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो लीगली अभी भी मैरिड थी, और वो टॉम को समर के हस्बैंड का नाम बताता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टॉम यहाँ पर किसी के ऊपर यकीन नहीं करता था, इसलिए टॉम खाली सबूतों पर विश्वास करता था, तो वो उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहता है, जिसके लिए विल मान जाता है और विल का अच्छे से चेकअप किया जाता है और वो बिल्कुल क्लीन था, यानी कि वो सच कह रहा था। तभी टॉम ये बोलता है कि वो देखना चाहता है कि विल लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या कहता है। अब इसके बाद में हमें एलन को दिखाया जाता है, जिसको डिपार्टमेंट के चीफ कह रहे होते हैं कि टॉम के पास्ट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर उसको ये केस दिया गया, जिस पर एलन कहता है कि ये केस उसके बिना और कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो दूसरा ऑफिसर मान जाता है, यानी कि चीफ इस चीज के लिए मान गए थे। और तभी हम उसी लंबे बालों वाले आदमी को भी देख पाते हैं। जिसके बाद मार्टी टॉम और क्लेयर को बताता है कि समर को 23 बार नाइफ से स्टेप किया गया है और उसका रेप भी हुआ था। जी हाँ, उसके हाथ रोप से बांधे गए थे और उसकी बॉडी के पास ब्लॉन्ड हेयर मिले हैं, जो कि समर के नहीं हैं। वो ये भी बताता है कि उनके हाथ पर एक टाइप का पेंट है, जो कि बहुत पहले घरों के अंदर इस्तेमाल होता था और शायद अब ये बनना बंद भी हो चुका है। समर के हाथों पर कुछ स्क्रैच के निशान भी थे, जो कि शायद डिफेंस करते वक्त लगे होंगे।
वो विल के घर के बाहर लगे हुए कैमरा को भी चेक करते हैं और उसके अंदर किलर की कार दिखाई देती है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दिखती और उनको ये भी पता चलता है कि किलर के कार के एक व्हील का केप नहीं था। अब टॉम और क्लियर विल के साथ उसके घर पर जाता है और उसका घर सर्च करने लगता है। वो समर और उसके एक्स हस्बैंड सैम की एक पिक्चर अपने साथ रख लेते हैं। और एक और बात, उसे विल के घर की किचन बहुत पसंद आई थी। खैर तभी हम उस लंबे बालों वाले आदमी को भी देख पाते हैं जिसने अपने बालों को डाई कर लिया था, जिसकी बाद में टॉम और क्लेयर समर की फ्रेंड रेने से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई क्लू नहीं लग रहा था। क्लियर टॉम को बताता है कि समर के नाम पर कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और वो उसके एक्स हस्बैंड की एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि सैम को लड़कियों के बाल काटकर उनसे आठ बनाने का शौक है। जिसके बाद वो दोनों सैम के घर चले जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो पहले तो उनके सवालों के जवाब देता है, लेकिन जब क्लियर उसके हाथ पर लगे हुए पेंट को करीब से देखने के लिए पूछता है तो वो कहता है कि वो दोनों वारंट लेकर आए और वो डोर को बंद कर देता है। जिसके बाद टॉम और जूडी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा फन करते हैं और उनका दोस्त वैली सभी को यहाँ पर एक की चेन भी देता है। अब आगे टॉम और क्लियर को पता चलता है कि समर ने असल में 6 घर बेचे थे और वो भी बिना किसी कमीशन पर जाकर विल और उसकी मॉम से पूछताछ करते हैं और उनको पता चलता है कि समर ने कमीशन के पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था ताकि उसको टैक्स न देना पड़े और वो सब पैसे समर की फैमिली के लिए थे। और इसका मतलब समर के एक्स हस्बैंड सैम के पास समर को मारने का एक रीजन भी था, क्योंकि उसकी मौत के बाद सारे पैसे सैम के पास ही आते क्योंकि उसने समर को डिवोर्स नहीं दिया था। तभी हम जूडी को अपनी दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं और हमको पता चलता है कि कुछ साल पहले असल में टॉम के पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और कुछ और ऑफिसर्स की भी इन्वेस्टिगेशन थी और हम जानते हैं कि टॉम कितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो यहाँ पर वो लोग डर रहे थे कि कहीं टॉम उनके बारे में सबको बता ना दे, तो वो जो ऑफिसर्स थे वो कुछ भी टॉम और जूडी के साथ में कर सकते थे, तो वो दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब दूसरी तरफ रात को वही लंबे बालों वाला आदमी विल के घर पर आता है और उसको कुछ लेटर्स देता है, ये कहकर कि वो गलती से उसके पास आ गए थे और उसे बाद में कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना। तो विल कहता है कि नहीं और वो डोर को बंद करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी डोर में अपना पैर रख देता है और विल को उसकी मां को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद टॉम को पता चलता है कि समर का फोन उसके खून होने से एक दिन पहले वहां से 45 मिनट की दूरी पर ट्रेस हुआ है। वहां पर उसने घर बेचा था 14 महीने पहले। तो टॉम वहां पर जाता है और वो एक चर्च होती है और वो अंदर चला जाता है और उसे वहां पर वही पेंट मिलता है जो कि समर की बॉडी पर था। फिर वहां पर एक आदमी आता है और टॉम उसे केलर की कार किलर के बारे में और समर और सैम के बारे में पूछताछ करता है, तो वो कहता है कि उसने किसी को भी पहले नहीं देखा है। तो टॉम वहां से जाने लगता है और वो क्लियर को बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो पेंट कहां से आया था। क्लियर ये भी बोलता है कि जो ब्लॉन्ड बाल समर की बॉडी से मिले थे वो असल में विक के थे, बेसिकली नकली बाल थे। जिसके बाद में समर के फ्यूनरल पर विल को दिखाया जाता है जो कि वहां पर किसी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है। विल टॉम के पास जाकर ये सब बताता है और वो बोलता है कि कुछ दिन पहले रात को एक आदमी उसकी मॉम के घर पर आया था। उसका नाम ईसाई है और वो बताता है कि उसके डैड ने बहुत टाइम पहले एक फैमिली फर्म की प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करी थी और वो प्रॉपर्टी के डैड की थी। और पहले इलाके का डैड वो प्रॉपर्टी बेचने को नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में उसने प्रॉपर्टी बेच दी थी और उसके बाद में उसके पिता ने खुद को ही खत्म कर लिया और तब से ही उसकी मौत के लिए विल और उसकी फैमिली को ही जिम्मेदार मानता है। अब टॉम को समर की कॉल हिस्ट्री से ये बात पता चलती है कि समर ने ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के लिए एफबीआई को कॉल किया था और एफबीआई ने उसे डीएस का नंबर दिया, लेकिन समर ने उस पर कभी कॉल ही नहीं किया। अब क्लियर और टॉम के घर पर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वो उसका डीएनए लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है कि टॉम का पार्टनर ड्रग्स और रिश्वत के चक्कर में फंस गया था।
टॉम को विल से और विल की फैमिली से दूर रहने को कहता है और चला जाता है। यानी कि इतना खतरनाक था कि वो यहाँ पर टॉम के दोस्तों की चीजें ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। खैर, अब देखते हैं कि टॉम और उसके दोस्त अलग अलग लोगों के ऊपर मर्डर होने की बेट लगाते हैं और टॉम ने विल पर बेट लगाई थी। टॉम और क्लियरली समर की फ्रेंड रिने से फिर मिलने जाते हैं और इस बार वो बताती है कि सैम और समर अक्सर मिलते थे और वो भी उनके साथ होती थी। उसको ये बात उसके एक्स ने बताने से मना किया था क्योंकि वो सैम के साथ काम करता था। ड्रग्स बेचने का विल टॉम को सब कुछ बताता है। जब वो मर्डर वाले दिन घर गया था तब क्या क्या हुआ। वो बोलता है कि उसने समर को सीपीआर देने की कोशिश भी करी थी, जिसके बाद में तभी टॉम को किसी का कॉल आता है तो एलेन और टॉम बाहर चले जाते हैं। वो सभी अब सैम के घर जाते हैं और वो सैम के लिए अरेस्ट वारंट लेकर गए थे क्योंकि उसका डीएनए मैच हो गया था। सैम वॉशरूम के लिए जाता है और क्लियर की गन छीन लेता है और उन पर शूट करते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन टॉम उसके ऊपर शूट कर देता है और वो बाहर जाकर गिरता है। टॉम सैम के पीछे जाता है और देखता है कि वो तो मर चुका है और उसके घर से 13 किलो ड्रग्स मिली है और सैम इसलिए वहां से भाग रहा था और एक ऑफिसर टॉम को एक पैकेट दिखाता है ड्रग्स वाला जिसके अंदर गोली लगी हुई थी और वो उस पर टेप मार देता है। टॉम क्लियर से नाराज था क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से सैम मारा गया, जिसके बाद टॉम की गन उससे ले ली जाती है। टॉम घर पर होता है और अपनी बीवी को उन सब के बारे में बताता है जो कि उसके साथ हुआ। चीफ टॉम को बताता है कि टॉम के ऊपर से सारे चार्जेस हट गए हैं, लेकिन गन वापस लेने के लिए उसे कुछ सेशन अटेंड करने होंगे। तभी हम विल को देखते हैं जो कि बार में अपने बारे में एक लड़की को बता रहा होता है कि उसकी वाइफ के साथ में क्या क्या हुआ। वो लड़की भी एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि सेशन में होता है और उनको पता चलता है कि वो अपनी मॉम का आखिरी नेम यूज करता है, लेकिन उसे उसके डैड ने पाला था और उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता कर। टॉम वापस काम पर आता है और सभी उसका वेलकम करते हैं। उसके वेलकम में एक पार्टी भी रखी जाती है और वो सब काफी एंजॉय करते हैं। एलेन टॉम को बताता है कि चीफ और उसने सोचा है कि टॉम का नाम एक मेडल के लिए भेजा जाएगा, इसलिए नहीं कि उसने सैम को मार दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने क्लियर की जान बचाई। अब काम पर क्लियर टॉम को बताता है कि वो शादी करने वाला है और टॉम यहाँ पर समर के हाथ की पिक्चर को देख रहा होता है और उसको पता चलता है कि समर के हाथ पर असल में स्क्रैच के निशान नहीं थे बल्कि किसी इंसान के काटने के निशान थे। वो परमिशन मांगता है सैम के दांतों को समर के हाथ पर बने हुए निशानों से मैच करने के लिए और उसे परमिशन मिल भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि विल का घर जहां पर समर का खून हुआ था उस घर को कोई देखने आया है, लेकिन वो वहां पर फोटो खींचने आए थे तो विल उन्हें वहां से भगा देता है। अब टॉम एलेन को बताता है कि काटने के निशान इतने गहरे नहीं थे तो कुछ भी पता नहीं चला और वो केस को बंद करने के लिए मान जाता है। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा शक सैम के ऊपर जा रहा था जो कि मारा गया था। तभी टेलीविजन के ऊपर एक न्यूज चल रही होती है। एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था और जब ड्राइवर को बाहर निकाला गया तो उसके 13 किलो ड्रग्स मिले थे और 3 ड्रग्स हमको मिले थे। सैम के घर पर वो भी 13 किलो ही थे और ये न्यूज भी देख रहा होता है और नोटिस करता है कि उन ड्रग्स में से एक पैकेट पर सेम वैसी ही टेप लगी हुई है जैसे कि सैम के पास जो ड्रग्स के पैकेट मिले थे उस पर लगी थी और इस बात को देखकर टॉम का माथा ठनक जाता है। रात को टॉम को कॉल आता है क्योंकि कोई विल की मॉम के घर की विंडो को चेयर से तोड़कर भाग गया था, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। अब घर पर जूडी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाती है और तभी कोई डोरबेल रिंग करता है तो जूडी विंडो से चेक करती है। टॉम भी घर पर आता है और देखता है कि जूडी ने एली को गन पॉइंट पर रखा हुआ है क्योंकि वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि वो टॉम से बात करने के लिए आया है, ना कि चोरी करने के लिए। वो पुलिस को भी बुला लेते हैं और वो बताता है कि विल ही उसका असली कातिल है, यानी कि समय का, और उसके पास प्रूफ भी है। वो बताता है कि वो एक्सीडेंट वाला लड़का जिसके पास से ड्रग्स मिले थे उसका नाम रूडी है
और वो विल के लिए ही काम करता है। विल असल में ड्रग्स की ब्लैक मनी को वाइट करता है और इसलिए लाई के पिता ने खुद को खत्म कर लिया था और वो यही बताता है कि समर को कोई व्हाइट फेस नाम की कंपनी तंग कर रही थी। तभी वहां पुलिस आती है और एली को लेकर चली जाती है और वहां पर टॉम के लिए एक पेन ड्राइव भी छोड़ जाता है। वो पेन ड्राइव चेक करता है तो उसके अंदर ढेर सारी फाइल्स मिलती है और जितने भी घर समर ने बेचे थे उसके बारे में भी हर घर से व्हाइट फिश कंपनी जुड़ी हुई थी। वो देखता है कि जिन घरों के अंदर ड्रग्स हुआ करते थे उन्हें समर नहीं बेचा था। जिनको बेचा था वो व्हाइट फेस कंपनी है और लाई के डैड की प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही ड्रग्स रखे गए थे और उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और बाद में व्हाइट फिश कंपनी को बेच दी गई थी। बेसिकली यहाँ पर सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी जा रही थी और हाई प्रॉफिट बनाया जा रहा था। वो देखता है कि एक घर है जो कि समर ने बेच दिया था लेकिन वो अभी भी सेल पर है। वो देखता है कि उस घर में से भी ड्रग्स मिले थे। अब वो घर को जाकर चेक भी करता है लेकिन वो खाली था और वापस आने लगता है। लेकिन वहां पर सेल वाला बोर्ड लगा हुआ था और इस घर को विल की मां ही बेच रही थी। वो व्हाइट फिश कंपनी का पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये कंपनी अब एग्जिट नहीं करती क्योंकि इसके बारे में सबको पता चल जाता। लेकिन इसके सिक्योरिटी नंबर पर एक और कंपनी एक्टिव है जिसका नाम एक्टिव ड्यूटी कंसल्टिंग है और टॉम चेक करता है कि कीचेन जो वॉलनट को दिया था उसके पीछे भी एक्टिव ड्यूटी कंसल्टिंग लिखा हुआ है। अब वो ड्रग्स को चेक करता है जो रूडी से मिले थे और वहां का ऑफिसर बताता है कि रूडी पुलिस का खबरी था और अब उसको जेल हो गई है। वो ड्रग्स को चेक करता है और देखता है कि एक पैकेट के ऊपर फ्लोरल टेप लगी थी। अब वो सैम के घर से मिले हुए ड्रग्स के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि वो ड्रग्स तो डिस्पोजल वाले उसी दिन ले गए थे जिस दिन वो ड्रग्स सैम के घर से मिली थी। अब लाई की बेल भी किसी ने करा दी थी जो कि काफी अजीब था और वो घर आ जाता है और टॉम को पता चलता है कि जिस दिन समर का खून हुआ था उस दिन एक नंबर पर रोडी ने 5 बार कॉल करी थी और वो नंबर किसी प्रॉपर्टी ट्रस्ट पर रजिस्टर्ड है। जब टॉम उस नंबर पर कॉल करता है तो हम देखते हैं कि वो विल की मॉम का है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जाता है। जबकि असल में जिस दिन समर का खून हुआ था और विल वहां पर पहुंचा था तो समर जिंदा थी और वो नंबर असल में विल का ही है जिस पर रोडी ने 5 बार कॉल की थी। अब तभी विल के घर पर आता है और उससे वो पेन ड्राइव मांगता है जो कि उसने टॉम को दी थी लेकिन वो उसको देने के लिए मना कर देता है और तभी वहां पर कोई अनजान व्यक्ति आता है। खैर अब काम पर वाली टॉम के पास में आता है और अजीब सी बातें करने लगता है और टॉम के घर पर भी जाता है लेकिन उसे वहां पर नहीं मिलता। अब टॉम और जूडी रेस्टोरेंट में होते हैं और वहां पर वो उसे विल की नई गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि वही लड़की है जो कि बार के अंदर थी, यानी कि वही रियल एस्टेट एजेंट। टॉम वहां पर जाता है और विल से कुछ बात करता है जिसके बाद में वो वापस जूडी के पास आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि विल टॉम को घर दिखाता है और टॉम उसे कॉल करता है और विल उसे शूट कर देता है। लेकिन ये बस एक सपना था कि अगले दिन वो जूडी के साथ एलेन की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है और अपने शो में वो पेन ड्राइव रख लेता है और वहां पर वो एलेन को पेन ड्राइव देने वाला होता है लेकिन वो नहीं देता। फिर वो गराज में सेम उसी मॉडल की कार को देखता है जो कि समर के खून के वक्त किलर के पास थी। वो चेक करता है और देखता है कि उस कार का असली रंग सेम कलर वाली कार के जैसा है, लेकिन उसका कलर ऊपर से बदल दिया गया था। अब तभी वहां पर एलन आता है और वो टॉम को बोलता है कि ये कार उसने किसी के लिए संभाल कर रखी थी और वो टॉम को इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन सब चीजों में पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग मिले हुए थे, यानी कि यहाँ पर विल भी शामिल था समर के खून में, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने ही उसका खून किया या फिर कोई और भी हो सकता है।